मैं मिस्टी छिब्बर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो बहू बीवी और टीवी में, जिसमें हम आपको बताते हैं सीरियल की हर हलचल और ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में और कॉमेडी से कराते हैं आपको रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की। चलिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको मिलवाते हैं लिपस्टिक, शगुन, क्यों होता है प्यार, वीकेंड पॉपकॉर्न, गिली गिली गप्पा जैसे कितने शोज कर चुकी श्वेता गुलाटी से, जो अब टेलीविजन की दुनिया से रुख कर चुकी है थिएटर की दुनिया में। मेरे साथ इस वक्त है वेरी स्वीट वेरी क्यूट श्वेता गुलाटी, जो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। चलिए उनके साथ चलते हैं और उनके पास ढेर सारी बातें करते हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। थैंक यू, और इस इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा श्वेता, फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई से आप दिल्ली शिफ्ट हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में आकर? अब इतने महीनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं सिटी को थोड़ा बहुत जान गई हूँ, थोड़ा बहुत घूम ली हूँ। यहाँ का वेदर, यहाँ का कल्चर अब मुझे अच्छा लगने लगा है, तो आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ इन दिल्ली। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। ओके, हमारे साथ श्वेता है, हम लोग किंगडम ऑफ ड्रीम्स में है। श्वेता एक खास मकसद से यहाँ पर है। चलिए श्वेता से पूछते हैं क्या है वो मकसद, क्यों श्वेता आप दिल्ली में क्यों है? झुम 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 झुमरू झुमरू है वो कारण जिसकी वजह से मैं दिल्ली आई हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ बेस शिफ्ट किया है। ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स का सेकंड प्रोडक्शन है। जैसे आप जानते हैं, जंगूरा पहला शो था, अब झुमरू उन्होंने लॉन्च किया है, जो एक सेलिब्रेशन है किशोर कुमार जी की स्पिरिट का, उनके ही एज अ परफॉर्मर। तो हमने एक अच्छा सा, मेरे हिसाब से और हम सब के हिसाब से बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा फैमिली एंटरटेनिंग शो बनाया है, जो आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो झुमरू की वजह से मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आई। यार श्वेता, हमने आपका झुमरू देखा है और बहुत ही अच्छा है, मानिए यकीन मानिए बहुत ही बेहद ही अच्छा है। अच्छा चलिए श्वेता से पूछते हैं कि श्वेता, टीवी से एकदम लाइव थिएटर कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस है? एड्रेनलिन जो स्टेज पर मिलता है वो टेलीविजन में नहीं मिलता। आपको रीटेक्स के मौके जो टेलीविजन में मिलते हैं वो स्टेज पर नहीं मिलते। तो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना एक अलग ही बॉल गेम है टोटली। और जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी ऑडियंस आपके सामने बैठ के देख रही है और वहीं पे वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, वो एक बहुत ही बड़ा हाई होता है एक्टर की लाइफ में, जो आई थिंक हर एक्टर को एक्सपीरियंस करना चाहिए। बिकॉज टीम में तो खैर आपको घर बैठ के देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने की, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके शो को देखने के लिए वो पैसे खर्च कर आते हैं, और जब आपको सराहते हैं तो वो फीलिंग कुछ और ही होती है। और उसके लिए मैं हमारी ऑडियंसेस का और किशोरदा का, किंगडम ऑफ ड्रीम्स का और ऊपर वाले की शुक्रगुजार। मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो रिएक्शंस मिलते हैं आपको इंस्टेंट्स उसी नहीं मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा श्वेता, एक बात बताइए कि कभी क्या आपने सोचा था कि एकदम से आप टेलीविजन की दुनिया से ऐसे आपको लाइव थिएटर करने का मौका मिलेगा? एक्चुअली मैंने थिएटर पहले किया हुआ है, मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, लेकिन ये जो है ये एक अलग ही किस्म का प्रोडक्शन है। इट्स वेरी ग्रैंड एंड इट्स वेरी लार्जर देन लाइफ, वेरी एक्सट्रावेगेंट। तो ये इनफैक्ट हमारे देश में ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और थिएटर तो होते आते हैं, लेकिन इस तरह का म्यूजिकल जिसे कहते हैं, म्यूजिकल्स भी होते हैं, लेकिन इस लेवल के, इस स्केल के म्यूजिकल्स इंडिया में नहीं होते हैं। और ये बहुत एक्चुअली इट्स अ सैड थिंग दैट इस तरह के एंटरटेनमेंट शोज, लाइव एंटरटेनमेंट शोज इतने नहीं पॉपुलर हैं अब तक। किंगडम ऑफ ड्रीम्स ने ये बीड़ा उठाया है और जो सक्सेस पाई है, आई थिंक ऑडियंसेस हैव मिस्ड दिस ऑल दिस वाइल, बिकॉज अब्रॉड तो ब्रॉडवेज होते हैं, बट हमारे देश में अभी शुरू हुआ है, एंड आई एम श्योर इट विल ओनली ग्रो एंड फ्लरिश मोर। चलिए, ये तो रही थिएटर की, लाइव परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की बात। आई नो दैट जनता जरूर जानना चाहती है कि श्वेता को रियल लाइफ में करना क्या पसंद है? बहुत क्लीशे सा हो जाएगा, मैं टेलीविजन को बिलोंग करती हूँ, मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम है घर पे बैठ कर टीवी देखना। आई लव वॉचिंग टेलीविजन। आई थिंक लोग उसे इडियट बॉक्स बोलते, बट आई थिंक दैट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग दैट वन कैन हैव इन लाइफ, यू नो। अगर कुछ और करने के लिए नहीं है, आपको पता है वीकेंड है, सारी जगह क्राउडेड होंगी, मे बी फिल्म्स जो है वीकेंड पे सारी आपने देख ली है जो रिलीज हुई है, तो उसके बाद क्या? आप घर पे डीवीडीज मंगा के देख लोगे, बट वो भी कितना,
I love television and I love watching TV and I know all the shows and I know all the characters. So I love watching television. मुझे घूमना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, but हम as actors थोड़ा control करना पड़ता है. But I love food. I love Delhi food. I think Delhi has the most delicious food in the country. तो मैं जब से यहाँ आई हूँ बस खा रही हूँ and I'm just enjoying myself completely. अच्छा श्वेता, यू आर रियली ब्यूटीफुल. वी वांट टू नो कि आप दिल्ली में दिल्ली की गर्मी से कैसे बच रही हो. व्हाट डू यू डू फॉर योर स्किन एंड फॉर योर ब्यूटी? Okay, this is embarrassing. I think I'm blessed with whatever I have. I just try to maintain that. Thanks to my parents. जो जीन्स है उसका कमाल है ये. But other than that, मैं कोशिश करती हूँ कि धूप में ज़्यादा ना निकलूँ और अगर निकलूँ तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाऊँ. वैसे मैं घर पे भी होती हूँ तो भी मैं सनब्लॉक ज़रूर लगाती हूँ because it's healthy. Have lots of water. Just take basic regime जो बोलते हैं cleansing, toning and all that. Have lots of healthy food and keep your mind and your body stress free as much as possible. Workouts जो मैं करती नहीं हूँ but कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ. शो के लिए जितना करना पड़ता है बस उतना. अच्छा, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, थिएटर कर लिया, एक्टिंग कर ली, टेलीविजन में, फिल्मों का शौक है? अगर फिल्मों का ऑफर मिले तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मैंने फिल्म की हुई है एक्चुअली, एक शूट की है वो. होपफुली इट विल सी द डेलाइट. इट्स अ स्मॉल फिल्म व्हिच माय एक्स शो प्रोड्यूसर्स मेड इट. I'm not very ambitious. It's very sad and I'm admitting it in front of the camera कि मैं बहुत ज़्यादा ambitious नहीं. मुझे बस काम करना पसंद है. मीडियम मैटर नहीं करता. I was lucky कि मुझे इन्होंने यहाँ आने का मौका दिया और ये परफॉर्मेंस करने का मौका दिया. मुझे बहुत it's very exciting and it's very satisfying to be on this stage and doing Jhumru. But I'm happy. और फ्यूचर तो अभी सोचने का टाइम भी नहीं है बिकॉज जुमरू ही सारा वक्त ले लेता है. अब क्योंकि शो लॉन्च हो चुका है और हम वीकेंड शोज यूजुअली करते हैं लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मे बी वीक में टाइम मिलेगा तो अब मैं बॉम्बे जाना शुरू करूँगी एंड प्रॉब्ली आई मे बी होस्ट समथिंग या फिर वो करूँगी जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी झुमरू है और झुमरू को मैं सफ़र करवा के कुछ और नहीं करूँगी. चलिए श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद GNN न्यूज़. तो ये थी हमारे साथ वेरी ब्यूटीफुल श्वेता गुलाटी, कैमरामैन राजेश कौर के साथ मिस्टर छिब्बर, GNN न्यूज़. चलिए बहू बीवी और टीवी के सफर में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. बात, न तीखी बात, न खास बात और न ही अधूरी बात. मुद्दों से जुड़ी हम करते हैं सिर्फ पूरी बात. पूरी बात देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर. वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. फ्रेंड्स, हमने आपको श्वेता गुलाटी से तो मिलवा दिया, लेकिन झुमरू में श्वेता के दीवाने गौरव गेरा से भी अभी मिलवा देते हैं. आज मेरे साथ है मेरे फेवरेट, आप सबके फेवरेट नंदू यानी गौरव गेरा. गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका GNN न्यूज में. थैंक यू सो मच मिस्टी. अच्छा, सबसे बड़ी बात गौरव, आप योर बैक टू योर प्लेस, मुंबई से दिल्ली आने पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है क्योंकि मैं गुड़गांव से ही हूँ. आई एम फ्रॉम गुड़गांव और ऐसे लग रहा है कि वापस आया हूँ इतने सालों बाद. 13 साल में मुंबई में था और उसके बाद यहीं पे काम कर रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पुराने दोस्त, पुरानी जगह, इट्स ग्रेट फीलिंग. अच्छा, वो रामजी वाला डायलॉग तो रामजी वाला डायलॉग बस यही है. दारा सिंह जी की मैं मिमिक्री कर रहा था, किसी को सुना रहा था, तो उनका पंजाबी निकलता नहीं है, उनका पंजाबीपन. जैसे मैं मेरे इस डायलॉग से भी बहुत पंजाबी आती है जब मैं बात करता हूँ. तो उनका डायलॉग ये था, माता सीता, भगवान राम ने आपके लिए मुंदरी भेजी है, मुंदरी. तो वो बहुत पंजाबी होती है उनकी डायलॉग्स हैं और मेरा भी एक्चुअली होता है. जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ मैं घबरा गया, तो मैं बोलता हूँ मैं घबरा गया, चाबी कहाँ है, चाबी, तो डबल ब आता है. तो बेसिकली दैट ओनली. अच्छा, पंजाबी गौरव झुमरू को कितना एंजॉय कर रहे हैं?
मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मौका मिल रहा है नाचने का, बहुत डांस कर रहा हूँ और बहुत लंबा शो है एंड साथ में जो हमारा पूरा कास्ट है इट्स ऑल यंग एंड यंग पीपल, सब 20 साल के लोग भी हैं। मेरे लड़के कुछ 18 इयर्स के हैं, कुछ 22 इयर्स के हैं। सो बेसिकली इट्स अ यंग फीलिंग, इट्स अ एंटरटेनिंग शो और बहुत मजा आता है। गौरव इज ऑल अबाउट टैलेंट, फुल ऑफ टैलेंट। गौरव को कहीं पर भी खड़ा कर दो, गौरव इज फुल ऑफ टैलेंट। तो मतलब एक्टिंग, होस्टिंग, एंकरिंग, अब लाइव थिएटर, तो डिफरेंस क्या है? क्या मतलब मजा आ रहा है? कैसा एंजॉय कर रहे हैं? एक्चुअली यस, मुझे अलग अलग चीजें करने में मजा आता है। जैसे टीवी काफी कर चुका हूँ, उसके बाद स्टेज शोज, एंकरिंग, अवार्ड्स कर चुका हूँ, गैग्स कर चुका हूँ, कॉमेडी सर्कस जिस तरह से होता है, और फिल्म्स, टीवी एड फिल्म्स, रेडियो भी कर चुका हूँ, प्रिंट एड्स भी कर चुका हूँ। बहुत बहुत मजा आता है। मुझे लगता है कि एक एक्टर के पास ये पूरा स्कोप है इतनी सारी चीजें करने का, और आई फील वेरी वेरी लकी कि मुझे ये सब करने का मौका मिल रहा है। और जैसा किंगडम ऑफ ड्रीम्स का हमारा जो शो है झुमरू एक बहुत ग्रैंड स्केल का, एक बहुत बड़े स्केल का शो है और ऐसे रोल्स और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो जब ये मुझे ऑफर हुआ तो मुझे करना ही था, मतलब देयर वाज नो अदर वे। जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट योर रोल इन झुमरू। झुमरू में एक्चुअल में आपका रोल क्या है? झुमरू में मैं बना हूँ भोला, मेरा नाम भोला है, जिसको झुमरू भी कहते हैं। और जो भोला है बहुत ही सिंपल सा लड़का है, बॉय नेक्स्ट डोर है और मस्ती करता है और बहुत नाचता है, गाता है और उसे प्यार भी हो जाता है। सो इट्स अ स्वीट लवेबल गाय, बॉय नेक्स्ट डोर। तो इसकी सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन हमारे इफेक्ट्स बहुत फैंटास्टिक है। मतलब इसीलिए बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको विटनेस करना पड़ेगा। ये शो है ऐसा जिसको आप एक्सपीरियंस को घर लेके जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट द स्टोरी, इट्स द एक्सपीरियंस बेसिकली। घर एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं। घर से हमें याद आया, 13 साल बाद आपको अपने घर वापस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि राम जी 14 साल बाद आए थे वनवास से, पर मेरे लिए मुंबई वनवास नहीं था। आई हैड ग्रेट टाइम इन बॉम्बे एंड बॉम्बे तो मैं आता जाता रहूंगा। तो वो 14 साल बाद आए थे, मैं 13 साल बाद वापस घर आया हूँ। तो मेरे घर में दिवाली बन रही है, माँ बाप बहुत खुश है, दे वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम बैक हियर वर्किंग। और मुंबई गुड़गांव चलता ही रहेगा। एक्चुअल लाइफ में गौरव क्या करना पसंद करते हैं? मुझे सोना बहुत पसंद है, आई लव टू स्लीप। और उसके अलावा मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव पीपल। तो मैं फेसबुक पे बहुत सारे अपडेट्स लिखता रहता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और मुझे क्रिएट करना अच्छा लगता है। जैसे मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, मैं स्टोरीज लिखता हूँ, मैं शूटिंग भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ। तो मुझे आई लव द क्रिएटिविटी पार्ट ऑफ माई जॉब। जो मेरे जॉब में क्रिएटिविटी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा गौरव, आपका 13 साल का लंबा सफर है, काफी लंबा सफर होता है, तो आपका फेवरेट क्या काम है? मतलब एक्टिंग कहें या एंकरिंग कहें या लाइव थिएटर कहें, आपने बहुत कुछ देख लिया। एज यू सेड FM भी कर चुके हैं, प्रिंट एड्स भी कर चुके हैं, तो व्हाट इज योर फेवरेट? मतलब यू वांट कि मुझे वो करने में सुकून मिलता है। सारे जॉब्स का नेचर बहुत अलग है। जैसे एड फिल्म शूट करते हैं, वो बहुत फिल्म से भी स्लो होता है। एड फिल्म में 10 सेकंड की एड होती है, उसमें आपको इतना कुछ कहना है। तो मैं एक ऐड शूट किया था, 1 मिनट की ऐड है और जिसको हमने 6 दिन शूट किया था। 6 दिन 1 मिनट की ऐड बनने में लगता है। तो हर जॉब का टेम्परामेंट अलग है। फिल्म्स का आप दिन में 1 सीन करते हैं या 2 सीन्स करते हैं, टीवी में आप दिन में 16 सीन्स करते हैं अगर वो डेली सोप है तो। और एंकरिंग होता है तो उसके लॉन्ग आवर्स होते हैं। कई बार हम 9 बजे शुरू करते हैं, रैप अप सुबह 5 बजे होता है नेक्स्ट डे। सो हर जॉब जो है वो अलग तरीके का जॉब है। अब ये लाइव इंटरैक्टिव शो है, इस मैंने थिएटर इतना नहीं किया पहले, मेरा पहला फुल ऑन एक्सपीरियंस है। इससे पहले थिएटर किया था, उसमें छोटे छोटे रोल थे, यस सर, नो सर, ऐसे सलाम साहब करके निकल जाता था। सो इतने बड़े रोल नहीं किए, बट यहाँ पे जो है इंटरैक्टिव ऑडियंस है। ऑडियंस हंसती है, बात करती है, बीच में कोई सडनली कुछ बोल जाता है, मुझे हंसी आ जाती है, तो वो अच्छा लगता है। इट्स अ लाइव फीलिंग ऑल टुगेदर। सबसे लाइव मीडियम यही है थिएटर। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आगे फ्यूचर में हमें गौरव और किस चीज में नजर आने वाले हैं? मैं डेफिनेटली और टीवी भी करूंगा, क्योंकि मुझे टीवी बहुत पसंद है, और फिल्म्स भी करूंगा। आई विल बी डूइंग मोर फिल्म्स, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हमारी रिहर्सल्स बहुत हेक्टिक थी, हमने 10 महीने रिहर्सल्स किए हैं, बॉम्बे जाने का इतना मौका नहीं मिला, तो मैं बीच में बहुत लंबा गैप में मैंने टीवी पे कुछ मेजर किया नहीं है। बट अब जाके थोड़ा टाइम होगा, शो रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, सो आई विल बी डूइंग मोर टीवी, मोर फिल्म्स एंड देखो क्या क्या करता हूँ। अच्छा गौरव, यू आर अ गुड मिमिक, ये हम सब जानते हैं, अब थोड़ा सा कुछ करके दिखाना पड़ेगा प्लीज। मेरा एक्चुअली गला खराब है, नहीं तो मैं आपके लिए लता दीदी करके दिखाता। बट ये है कि मैं उदित नारायण जी का फेस बनाता हूँ, तो वो बहुत आसान है, उसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, तो वो ऐसे बात करते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा,
कलियों से मुस्कान है, तो इस पे आप मुझ भी इमेजिन कर लीजिए। तो बेसिकली बट आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ उदित नारायण, मुझे उनके गाने बहुत पसंद है। चलिए, ये तो थे हमारे साथ गौरव गेरा, कैमरामैन राजेश कौर के साथ CNN न्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, बहू बीवी और टीवी के इस सफर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।